पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। सरकार की ओर से दावा किया गया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। सदन में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बनी रही। राजनीतिक हलचल के बीच आगामी योजनाओं पर भी चर्चा जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और दूसरी बड़ी खबर नोएडा से है, जहां आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने नई औद्योगिक नीति पर चर्चा की। कई कंपनियों ने जमीन आवंटन में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में यहां हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। स्टार्टअप और टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया है। प्रमुख बाजारों और सड़कों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को सुधारने के लिए नई गाड़ियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दर्शकों से निवेदन है कि ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम की टीमें लगातार घाटों पर सफाई कर रही हैं। पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले त्योहारों से पहले शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांचवी बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने शहर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। मंदिर क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए अलग अलग रूट प्लान भी लागू किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सातवीं बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और नकल रोकने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है। छात्रों और अभिभावकों से भी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आठवीं बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां जिला अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे मरीजों को कई जांच और इलाज की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है और K9 डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौवीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने पानी की सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल संकट से निपटने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बड़ी खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। साइबर सेल की टीम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर जानकारी दे रही है कि किस तरह फर्जी कॉल और लिंक से बचा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11वीं बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रशासन ने ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार शहर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। स्थानीय व्यापारियों से भी पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12वीं बड़ी खबर सहारनपुर से है,
जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया है। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी कर यह कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कहीं अवैध खनन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13वीं बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। अभिभावकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14वीं बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पीतल उद्योग से जुड़े व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्यात बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने पर चर्चा की गई। उद्योग प्रतिनिधियों ने बिजली दरों और कच्चे माल की कीमतों को लेकर भी अपनी चिंताएं रखी। प्रशासन ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सही सहयोग मिलने पर यह उद्योग और तेजी से आगे बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15वीं बड़ी खबर बस्ती से है, जहां किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नहरों की सफाई और मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार गर्मी के मौसम में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए यह तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीमों को तैनात कर कार्यों की निगरानी भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर पानी मिल गया तो फसल उत्पादन बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16वीं बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर सिग्नल टाइमिंग बदली गई है और ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात को सुचारू बनाने के लिए विशेष योजना लागू की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन न खड़े करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17वीं बड़ी खबर मथुरा से है, जहां यमुना नदी के घाटों पर सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम की टीमें लगातार घाटों की सफाई कर रही हैं और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि आने वाले धार्मिक आयोजनों को देखते हुए घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना जरूरी है। स्थानीय लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18वीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। कई इलाकों में पाइपलाइन मरम्मत का काम शुरू किया गया है और पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर टैंकरों की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19वीं बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां किसानों के लिए कृषि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को नई खेती तकनीकों, उन्नत बीजों और फसल सुरक्षा के तरीकों की जानकारी दी। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बड़ी संख्या में किसान इस कार्यक्रम में पहुंचे और कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली। दर्शकों से निवेदन है कि ऐसी उपयोगी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20वीं बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां जिला अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई हैं। अस्पताल में आधुनिक जांच मशीनें लगाई गई हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि अब कई जांचें स्थानीय स्तर पर ही हो सकेंगी और मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर 21। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला अस्पताल में कई आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। खबर 22। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के आसपास साफ सफाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया है। खासतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। खबर 23। झांसी जिले में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए नहरों की सफाई और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक इस अभियान से हजारों हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंच सकेगा और फसलों को लाभ मिलेगा।
किसानों ने भी इस अभियान से हजारों बेहकरारा पहल का स्वागत किया है। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। खबर 24। मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे जाम की समस्या में कमी आएगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की और खबर 25। प्रयागराज में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर।